एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आज मैं जैसे ही आप सबके कमेंट्स पढ़ी होती हूँ तो मुझे ज्यादा कमेंट्स आते हैं कि अली भाई के साथ सही यस करो। तो अली भाई आराम से यहाँ बैठ के फोन यूज कर रहे होते हैं। मैं जैसे ही जाकर उन्हें बताती हूँ कि मुझे बहुत ज्यादा कमेंट्स आए हैं कि अली भाई के साथ सही यस करो, तो अली भाई की खुशी की इंतहा नहीं होती और यहाँ अली भाई खुशी से डांस करना शुरू हो जाते हैं और यहाँ से हमारा फर्स्ट चैलेंज स्टार्ट हो जाता है। यहाँ अली भाई लेटे होते हैं, मैं उन्हें कहती हूँ कि एसी लगा देती हूँ, लेकिन वो कहते हैं नहीं एसी नहीं लगेगा, आज तुम मेहनत करके अपने हाथ से मुझे हवा दोगी। तो यहाँ मैं अपने चैलेंज को एक्सेप्ट करते हुए अपने चैलेंज स्टार्ट करती हूँ। वो यहाँ नवाबों की तरह बैठा होता है और मैं उसे हवा दे रही होती हूँ। यहाँ वो मुझे बोलता है तेज हवा दो। तो यार यहाँ जिस बात का डर था वही हुआ। अली भाई के मेन अकाउंट पे वार्निंग आ चुकी थी और वो अकाउंट बैन होके गायब हो चुका है। अली भाई का न्यू अकाउंट नीचे मेंशन किया हुआ है, आप सब जल्दी से जाकर उसे फॉलो करें और उसकी वीडियोस को वॉच करें। यहाँ बातों ही बातों में हमारा सेकंड चैलेंज स्टार्ट होता है। तो अली भाई मुझे कहता है कि मेरी टांगे दबाओ क्योंकि मैंने बहुत काम किया। तो मैं यहाँ अली भाई की टांगे दबाती हूँ। यहाँ भी वो मुझे बोलते हैं सही से दबाओ, तुम्हें दबाना नहीं आता। आके हमारा चैलेंज बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि अली भाई मुझे कहते हैं तुमने जो चीजें रीस्टॉक किया वो सब मुझे दे दो। मैं पहले एग्री नहीं करती, लेकिन वो कहता है यहाँ से हमारा चैलेंज टूट जाएगा। मैं फिर फाइनली एग्री करती हूँ, वो भी बहुत मुश्किल से। तो अली भाई यहाँ मुझसे चाबियां लेकर मेरी सारी चीजें निकाल लेते हैं। मुझसे ये दुख और सदमा बर्दाश्त नहीं होता। मैं जाकर एक कॉर्नर में बैठ के रोना शुरू कर देती हूँ। अली भाई यहाँ मेरे पास आते हैं और मुझे कहते हैं कि सही गैस में ये सब कुछ होता रहता है, ये तो आम बात है, अब तुम सही हो। अब लास्ट में आकर मैं अपना फोन यूज करती हूँ तो अली भाई मेरे पास आते हैं और कहते हैं कि मुझे अपने सारे फोन की चेकिंग करवाओ और अपना व्हाट्सएप ओपन करो। यहाँ पर गेम एंड कर देती हूँ, मेरे फोन की चेकिंग करता है, मैं उससे फोन ही खींच लेती हूँ और यहाँ हमारा चैलेंज एंड हो जाता है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आज मैं बनाने लगी हूँ पानी पूरी। तो यहाँ मैं सबसे पहले ले लेती हूँ आलू बॉयल होने के लिए, लेकिन मैं आलू रखकर भूल जाती हूँ जो कि जल जाते हैं। यहाँ आप पतीली देख ही सकते हैं कितनी जल गई है। यहाँ मैं अपनी वीडियो बना ही रही होती हूँ तो अली भाई आ जाते हैं अपने टुच मारने, जैसा कि हर वीडियो मेरी खराब करने के लिए फौरन पहुंच जाते हैं। सबसे पहले आपने इस पोटैटो की कटिंग बिल्कुल छोटी छोटी करनी है और उसके बाद आपने एक कढ़ाई में ऑयल गर्म होने के लिए रख देना है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, तो आज मैं आपके लिए एक बहुत अच्छी गेम लेके आई हूँ जिसका नाम है लकी 97। इस गेम से आप बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। इस गेम में फर्स्ट डिपॉजिट से आपको 100 रुपीज का बोनस मिलेगा। इस गेम को करना क्या है, मेरी बायो में लिंक है, उसे जाकर डाउनलोड करें और गेम खेल के अर्निंग करें। एक तरफ हमारा ऑयल तो गर्म होता रहेगा, दूसरी तरफ हमने कटिंग करके अनियन और आलू का मिक्सचर, इसके बीच चनों को मिक्स कर लेना है। मैंने तो चने पहले बॉईल कर लिए। इसके बाद आपने अपनी पानी पूरी लेनी है और इसे आपने ऑयल में डाल देना है फ्राई होने के लिए। ये मेरी रेडीमेड थी। यहाँ हमारी पानी पूरी फ्राई हो रही है, लेकिन यार यहाँ हमारे साथ एक बहुत बड़ा स्कैम हो जाता है। मुझे लगा ये बिल्कुल बहुत अच्छे गोल गप्पे निकलेंगे गोल गप्पे की शेप में, लेकिन यार ये ओवल निकल आते हैं। यार यहाँ मुझे बहुत अच्छा लगा कि इन्होंने सब कुछ रेडीमेड दिया, मैं कुछ करना नहीं पड़ा। बात ये बारी खट्टा बनाने की, तो मैं खट्टे में ये मसाला डालकर पानी डाल, मैंने यहाँ रात से इमली और आलू भरा इस मटके में भिगो के रखा हुआ था। मैंने चने और आलू और अनियन का सारा मिक्सचर मिक्स कर लिया है, तो अब हमारे सारे गोलगप्पे रेडी हैं। मैंने यहाँ जैसे ही गोलगप्पों के टिंडे फोड़ के इनमें मिक्सचर डाल के खाया तो यार ये बहुत टेस्टी थे। मैंने जैसे इमली और आलू फाड़ कर बनाया वो खट्टा पिया, वो तो दूसरे खट्टे से बहुत ज्यादा मजेदार था। तो अगले 24 घंटे मैं सिर्फ रेड फूड कलर चैलेंज करने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैं आ जाती हूँ स्टोर पर अपनी रेड कलर की चीजें लेने के लिए। तो एक एक करके मैंने अपनी सारी चीजें पकड़ ली जो जो मुझे नजर आती गई, लेकिन यार रेड कलर की चीजें मिलना बहुत मुश्किल था और दूसरी बात यहाँ कैमरा भी अलाउ नहीं था। तो नेक्स्ट मॉर्निंग मैं अपनी सारी चीजों को लेकर आ जाती हूँ पार्क में खाने के लिए। तो सबसे पहले मेरे पास होती है रेड कलर की पेस्ट्री। जब मैं इसे ट्राई करती हूँ तो यार ये खाने में बिल्कुल नॉर्मल होती है, इतनी टेस्टी नहीं होती। तो अब मेरे पास है ये स्टिंग जो कि मुझे पर्सनली बिल्कुल भी नहीं पसंद, लेकिन वीडियो बनाने के लिए मुझे लेनी पड़ी और जब मैंने इसे ट्राई किया तो ये मजे की थी। तो बाकी चीजें खाने के लिए मैं आ जाती हूँ दूसरी पार्क में। तो इस पार्क में आने के बाद मैं सबसे पहले खाऊंगी चिटोस, जो कि पर्सनली मेरे बहुत ज्यादा फेवरेट हैं। तो मैं जैसे ही चिटोस की फर्स्ट बाइट लेती हूँ तो मुझे बहुत ज्यादा स्वाद आता है। तो अब मैं खाने लगी थी स्नेकर्स, लेकिन ये मेरा सबसे छोटा भाई सोया उठ के हमारे पास आ जाता है और ये सारे स्नेकर्स खुद ही खा लेता है। अब मैं ट्राई करूंगी ये मैजिक स्टिक्स, इनके साथ तो चॉकलेट होती है, लेकिन मेरा चैलेंज तो रेड है तो मैं इसे रेड केचप के साथ ट्राई करूंगी। तो मैं जब इसे केचप के साथ ट्राई करती हूँ ये तो बहुत मजे की और न्यू रेसिपी बन जाती है। तो अब मेरे पास थे बटन्स, मैंने इन बटन्स को लॉलीपॉप के साथ ट्राई किया तो मुझे बहुत ज्यादा मजा आया। अगर आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक और फॉलो करना। तब तक के लिए बाय। तो अगले 24 घंटे मैं सिर्फ रेड फूड कलर चैलेंज करने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैं आ जाती हूँ स्टोर पर अपनी रेड कलर की चीजें लेने के लिए। तो एक एक करके मैंने अपनी सारी चीजें पकड़ ली जो जो मुझे नजर आती गई, लेकिन यार रेड कलर की चीजें मिलना बहुत मुश्किल था और दूसरी बात यहाँ कैमरा भी अलाउ नहीं था। तो नेक्स्ट मॉर्निंग मैं अपनी सारी चीजों को लेकर आ जाती हूँ पार्क में खाने के लिए। तो सबसे पहले मेरे पास होती है रेड कलर की पेस्ट्री। जब मैं इसे ट्राई करती हूँ तो यार ये खाने में बिल्कुल नॉर्मल होती है, इतनी टेस्टी नहीं होती। तो अब मेरे पास है ये
स्टिंग जो कि मुझे पर्सनली बिल्कुल भी नहीं पसंद, लेकिन वीडियो बनाने के लिए मुझे लेनी पड़ी और जब मैंने इसे ट्राई किया तो ये मजे की थी। तो बाकी चीजें खाने के लिए मैं आ जाती हूँ दूसरी पार्क में। तो इस पार्क में आने के बाद मैं सबसे पहले खाऊंगी चिटोस जो कि पर्सनली मेरे बहुत ज्यादा फेवरेट हैं। तो मैं जैसे ही चिटोस की फर्स्ट बाइट लेती हूँ तो मुझे बहुत ज्यादा स्वाद आता है। तो अब मैं खाने लगी थी स्निकर्स, लेकिन ये मेरा सबसे छोटा भाई सोया उठ के हमारे पास आ जाता है और ये सारे स्निकर्स खुद ही खा लेता है। अब मैं ट्राई करूंगी ये मैजिक स्टिक्स। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आज मैं सारा दिन बेकरी आइटम्स ट्राई करने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैं अली भाई को भेज देती हूँ बेकरी से सामान लेने और वो सब कुछ वो चीजें लाते हैं जो मेरी फेवरेट होती हैं। तो मैं यहाँ जैसे ही सोकर उठती हूँ तो मैं सोचती हूँ अब जो अली भाई मेरे लिए बेकरी आइटम्स लाए हैं मैं आहिस्ता आहिस्ता वो ट्राई करना शुरू करती हूँ। तो मैं सबसे पहले अपने दिन का स्टार्टअप स्वीट्स से करती हूँ जो कि पर्सनली मेरी बहुत फेवरेट है और मैं जैसे ही मिठाई खाती हूँ ये तो बहुत टेस्टी होती है। अब मिठाई हजम होने के बाद मेरे वापस खाने का टाइम हो जाता है तो अब मैं खाती हूँ रैबिक पिज्जा जो कि बहुत ज्यादा फेवरेट है मेरा। तो अब हो जाती है शाम और मुझे बहुत ज्यादा भूख लग जाती है तो मैं शाम को खाती हूँ पतीसा। अब रात का टाइम हो जाता है और मैं भूख से पागल हो रही होती हूँ तो मैं अब खाने लगी हूँ ब्रेड रोल। मैं जैसी ब्रेड रोल की एक बाइट लगाती हूँ ये तो बहुत टेस्टी होती है और ये मेरी बहुत ज्यादा फेवरेट भी है। तो मैं तो जैसी ब्रेड रोल खाती हूँ यार मुझे तो वीडियो का याद ही नहीं होता। मैं तो ब्रेड रोल खाने में इतनी मगन होती हूँ कि मुझे बाकी सब भी कुछ नहीं याद होता। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करना और फॉलो करना और इसे शेयर करना। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आज मैं बनाने लगी हूँ लोडेड फ्राइज। तो सबसे पहले आप सबने पोटैटो ले लेने हैं और इसे पील ऑफ करके इसकी कटिंग स्टार्ट कर देनी है और इसकी कटिंग के दौरान इसकी बेस आपने थोड़ी मोटी रखनी है। तो चिप्स की कटिंग करते हुए साथ ही आपने एक साइड पर पानी बॉईल होने के लिए रख देना है। जैसे ही पानी बॉईल हो जाए आपने इसके अंदर चिप्स डाल देनी है और 1 मिनट वेट करना है। तो 1 मिनट वेट करने के बाद आपने अपनी चिप्स को निकाल लेना है और इसके ऊपर ठंडा पानी डालना है ताकि इसका हीटिंग प्रोसेस रुक जाए और इसके बाद आपने इसे पंखे के नीचे खुश्क होने के लिए रख देना है। तो अब आपने चिकन लेके इसे स्ट्रिप्स की फॉर्म में सारा कट कर लेना है और एक तरफ इसे तैयार करने के लिए सामान को रेडी करना है। तो सबसे पहले आपने पैन में ऑयल डालना है और इसके अंदर लहसुन और अदरक का पेस्ट डालना है जो कि मेरी मामा ने पहले ही रेडी मेड रखा होता है बनाकर। चिकन डालने के बाद आपने अपने घर के सारे मसाले निकालकर इसमें डाल देने हैं। तो सबसे पहले इसमें जाएगा नमक, मिर्च, हल्दी, ब्लैक पेपर, व्हाइट पेपर, जीरा पाउडर और चिली सॉस। इसके बाद इसे हमने स्टीम करने के लिए रख देना है जब तक ये पक नहीं जाता। तो चिकन तैयार होने के बाद आपकी फ्राइज जब खुश्क हो जाए तो इसके अंदर आपने मैदा डालना है और साइड पे कढ़ाई में ऑयल गर्म होने के लिए रख देना है और साथ अपनी चीज को क्रश करना है। इसके बाद आपका जैसे ही ऑयल गर्म हो जाए आपने अपनी चिप्स को फ्राई करना है। तो चिप्स फ्राई करने के बाद आपने कच्ची सी डिश लेके उसके अंदर चिप्स को डालना है, उसके ऊपर सॉस डालने जो कि मेरी मामा ने पहले की बनाई हुई थी। इसके बाद आपने चिकन डालना है जिसमें बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करनी। तो चिप्स को दोबारा डालने के बाद आपने इसके ऊपर चिली सॉस, केचप डालना है या पिज्जा सॉस डालना है और दोबारा चीज डालने के बाद ऑलिव्स डालेंगे और इसकी फाइनल लुक रेडी। अब इसे कुक होने के लिए रख देंगे। अब इसे कुक होने के बाद आप इसे देख ही सकते हैं कितनी यमी लग रही है। और यहाँ सब कुछ रेडी होने के बाद मेरी मामा ने साथ ही साथ बिरयानी भी तैयार कर ली थी तो मैंने वो भी पास रख ली खाने के लिए। तो यहाँ मैंने सबसे पहले कोक पी और उसके बाद मैंने जैसे ही पिज्जा फ्राइज की फर्स्ट बाइट लगाई मुझे तो बहुत मजा आया। तो आज की बढ़ती हुई गर्मी को देखकर मैंने सोचा मैं आज सारा दिन आइसक्रीम्स खा के सर्वाइव करने वाली हूँ। तो मैंने अपने भाई से सारी आइसक्रीम्स मंगवा के फ्रिज में रख ली थी और जब मैंने आइसक्रीम्स चेक की तो सारी मेरी फेवरेट थी। तो मैं सबसे पहले खाने लगी हूँ डोनट और यार मैं जैसे इसकी फर्स्ट बाइट लेती हूँ ये तो बहुत मजे की होती है और ये खाते साथ ही मेरे कलेजे को ठंड पड़ जाती है। तो अब मैं खाने लगी हूँ फीस्ट और आप लोगों ने भी कभी ना कभी तो ये खाई होगी और आप सबको पता होगा इस फीस्ट से तो हमारा बचपन का रिश्ता है। जैसी फीस्ट की फर्स्ट बाइट लगाई मैं तो अपने बचपन में ही पहुंच गई और ये जो नई आइटम निकली है मैं इसे आज फर्स्ट बार ट्राई करने लगी हूँ और इसका नाम है कुकी मीनिया। और अगर आप लोगों ने भी ट्राई की है तो आप सब कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो अब मैं ये रंग बिरंगी आइसक्रीम खाने लगी और जैसे ही मैं इसे खोलती हूँ यार ये तो पहले की टूटी हुई निकल आती है। तो मैं जैसे इसकी फर्स्ट बाइट लेती हूँ ये तो बहुत ज्यादा खट्टी होती है। तो अब मैं खाने लगी हूँ कॉर्नेटो जो कि पर्सनली मेरी बहुत ज्यादा फेवरेट है और मैं जैसे इसकी बाइट लेती हूँ ये बस नॉर्मल होती क्योंकि ये फ्लेवर बहुत चेंज था। अब मैं खाने लगी हूँ कुल्फा कप और यार मैं जैसे ही खाती हूँ ये भी बहुत ज्यादा टेस्टी होता है। तो आप सब मुझे अपनी फेवरेट आइसक्रीम का नाम कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो मैं आपसे मिलती हूँ किसी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो मैं जैसे ही सोई होती हूँ तो अली भाई आकर सुबह मुझे उठाते हैं और कहते हैं उठ जाओ अपनी मॉर्निंग रूटीन दिखाओ। तो मैं सबसे पहले उठते साल ही आइस फेशियल करती हूँ ताकि मैं फ्रेश फील कर सकूँ। आइस फेशियल करते करते मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि यूट्यूब पे हमारा न्यू व्लॉग अपलोड हो चुका है, आप उसे जाकर जरूर देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइस फेशियल करते करते मैं पहुंच जाती हूँ किचन में अपना नाश्ता बनाने के लिए। तो सुबह नाश्ते में मैं जब तक ऑमलेट ना बनाऊं मेरा नाश्ता मुकम्मल ही नहीं होता। तो मैं यहाँ सबसे पहले ऑमलेट बनाने के लिए अनियन और
अपनी चिलीज को चॉप कर लेती हूँ। उसके बाद इसके अंदर अंडा डाल के सारे मिक्सचर में मसाले ऐड कर लेती हूँ। यहाँ मैं जैसे अंडा बनाकर फारिग होती हूँ तो मेरी मम्मा मेरे लिए पराठा बना रही होती हैं। और अगर आपको पराठे की रेसिपी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो मैं आप सबको यहाँ एक चीज जरूर बताना चाहती हूँ और वो ये है कि मेरे जैसे 20 के फॉलोअर्स हो जाएंगे मैं क्वेश्चन आंसर की वीडियो बनाऊंगी। इस वीडियो में आपके जो भी क्वेश्चन होंगे मैं उन सबका आंसर दूंगी। तो मैं आपको एक स्पेसिफिक वीडियो बताऊंगी, उसमें आपने अपने क्वेश्चन पूछने और मैं आपका आंसर दूंगी। मैं जैसे ही अंडा पराठा खाती हूँ तो बहुत मजे का होता है। बाकी मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय।